नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में रस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं रस। तो सबसे पहले हम लोग रस की परिभाषा लिखेंगे। रस किसे कहते हैं? रस की परिभाषा। तो देखते हैं रस की परिभाषा क्या है। काव्य के पढ़ने, सुनने तथा देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। क्या माना जाता है? आत्मा माना जाता है। तो सबसे पहले हम समझें कि रस क्या है। तो जब किसी भी काव्य को हम पढ़ते हैं या देखते हैं, उस काव्य की सुंदरता को देखते या फिर काव्य को पढ़ते, जो पढ़ने में जो आनंद की अनुभूति होती, या फिर किसी काव्य को सुनने में या किसी संगीत को सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती, उसी को हम रस कहते। क्या कहते? रस कहते। जो आनंद मिलता हमको काव्य के पढ़ने में, सुनने में तथा देखने में, तो उसी आनंद को हम रस कहते हैं। उसी को रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। क्या माना जाता है? रस को किसी भी काव्य की आत्मा माना जाता है। रस के अंग। तो रस के अंग कितने होते हैं देखते हैं। रस के 4 अंग माने जाते हैं। तो रस के 4 अंग माने गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभव, नंबर 4 संचारी भाव। फिर से देख लेते हैं। रस के 4 अंग माने गए हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। तो ये रस के 4 अंग हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव को देखते हैं। सबसे पहले एक अंग को देखते, कौन? स्थायी भाव। तो नंबर 1 डाल लेंगे स्थायी भाव। तो मनुष्य के हृदय में सदैव स्थित रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव कहते हैं। किस भाव को? जो मनुष्य के हृदय में सदैव स्थित रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। आगे देखते हैं। ये भाव हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं। तो जो स्थायी भाव होते यह मनुष्य के हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर स्वतः ही बाहर आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। तो स्थायी भाव की परिभाषा देखते हैं। स्थायी भाव की परिभाषा है कि मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। जैसा कि नाम है स्थायी, तो स्थायी यानी कि जो सदैव रहे, मतलब आने जाने भाव वाले भाव नहीं रहते जे हमेशा स्थित रहते और हमेशा रहते मनुष्य के हृदय में। लेकिन कैसे रहते? सुप्त अवस्था में रहते, मतलब जागृत नहीं रहते, कभी भी जागृत नहीं रहते। ये सुप्त अवस्था में रहते। सुप्त अवस्था यानी सोई हुई अवस्था में। हमें इनका पता नहीं चलता। कब पता चलता कि स्थायी भाव निकल कर बाहर आ रहे? तो जब कोई ऐसी अनुकूल परिस्थिति बने, जैसे मान लीजिए कि कोई हम लोग जंगल में हैं और मान लीजिए कि कोई हमारे सामने शेर आ गया, तो मतलब जो भाव है, मतलब डर का भाव हमारे हृदय में स्थायी पहले से है, लेकिन बाहर कब आ रहा? जब ऐसी कोई अनुकूल परिस्थिति घट गई। जैसे परिस्थिति आ गई कि शेर आ गया, तो शेर आ गया तो हमको डर लगा, तो वो क्या है? हमारा भाव। कैसा? डर वाला भाव। तो उसमें भय होगा, तो उसमें हमारा भय का भाव रहेगा। तो इस प्रकार से कोई भी परिस्थिति हो, जैसे कोई संगीत सुन रहे, तो संगीत सुन रहे जब हमें, तो उसकी मधुर वाणी सुनाई दे रही, तो उसमें हम लोग बड़े ओतप्रोत हो जाते और बड़ी सुंदर वाणी जब सुने तो बड़ा मन को अच्छा लगता, तो वो हमारे भाव बाहर आ गए। कैसे? तो इस प्रकार से जब कोई अनुकूल परिस्थिति बनती तो ये भाव बाहर निकल के आते। तो ये हमारी स्थायी भाव की परिभाषा है। एक बार फिर देख लेते हैं। मनुष्य के हृदय में सदैव स्थित रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं और ये भाव हृदय में सुप्त अवस्था में यानी सोई हुई अवस्था में रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर स्वतः ही बाहर आ जाते हैं।
दोस्तों आप लोग कोशिश करें कि क्लास में ही रट जाए। इस प्रकार से स्थायी भाव है। तो स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 9। तो 9 स्थायी भाव होते हैं। और रस कितने होते हैं? 9। तो 9 रस और इनके 9 स्थायी भाव। तो हम लोग रस को पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। चलिए लिख लेते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हमने अपने 9 रस को लिख लिया है। देखते हैं, यहाँ हमने रस लिखा है, यहाँ पर स्थायी भाव। तो ये रस हैं और ये इनके स्थायी भाव कौन कौन से? नंबर 1 है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा रति। और हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह है और रौद्र का क्रोध। क्या होगा? रौद्र का क्रोध। भयानक का भय, भयानक का भय। विभत्स का जुगुत्सा या फिर घृणा, जुगुत्सा या फिर घृणा। और अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। दोस्तों कोशिश करें कि क्लास में ही याद हो जाए। तो एक बार फिर देख लेते हैं। श्रृंगार का रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा रति। हास्य का हास, हास्य का हास। करुण का शोक, वीर का उत्साह है, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुत्सा या फिर घृणा और अद्भुत का विस्मय। क्या होगा? विस्मय। शांत का निर्वेद, शांत का निर्वेद। इस प्रकार से हमारे 9 रस लिखे हैं और इनके स्थायी भाव। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं श्रृंगार रस। तो हम सभी को पढ़ेंगे और इनके उदाहरण सहित पढ़ेंगे। तो श्रृंगार रस, इसकी परिभाषा देखते हैं। श्रृंगार रस क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। क्या है? हमने पढ़ा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। क्या है? रति। इसमें नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम को श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नायक नायिका के पारस्परिक यानी कि एक दूसरे के प्रति, पारस्परिक यानी कि एक दूसरे के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। तो नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस सभी रसों का राजा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति और नायक नायिका के पारस्परिक यानी कि आपस में यानी कि एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसको श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस सभी रसों का राजा कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रृंगार रस सभी रसों का राजा कहलाता है। श्रृंगार रस के भेद, इसके भेद देख लेते हैं। तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। संयोग में यानी जुड़ना यानी कि मिलना और वियोग यानी बिछड़ना। तो इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो हम इसको मिटा देते हैं और हम पढ़ेंगे संयोग और वियोग को। तो देखते हैं संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो चलिए हमने श्रृंगार रस के दोनों भेद लिख लिए हैं। कौन कौन? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार के ये दोनों भेद हैं, संयोग और वियोग। संयोग की परिभाषा क्या है? तो इसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। इसमें किसी स्त्री पुरुष के मिलन का वर्णन होता है। और इसमें वियोग श्रृंगार में क्या होता है? इसमें नायक नायिका के विरह यानी बिछड़ने का वर्णन होता है। तो श्रृंगार रस के हमारे 2 भेद थे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो इसकी परिभाषा, संयोग की परिभाषा है इसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। और वियोग में क्या होता है? इसमें नायक नायिका के विरह यानी कि बिछड़ने का वर्णन होता है। इसका उदाहरण देखते हैं, संयोग श्रृंगार का उदाहरण। तो इसमें
देखते हैं। राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नक की परछाई, कंगन के नक की परछाई, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। तो जब जानकी जी, जब सीता जी राम को अपने कंगन के नक की परछाई में देखती हैं तो सब सुध बोध भूल कर उनको देखने लगती हैं। तो लिखते हैं कर टेक रही पल टारत नाही। तो इसमें राम और सिया का मिलन की बात कही गई है। तो इस प्रकार से इसमें नायक नायिका के मिलने का वर्णन मिलता है, इसलिए इसमें संयोग श्रृंगार है। और इसमें देखते हैं, आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, आँखों में प्रिय मूर्ति थी। आँखों में मतलब एक प्रिय मूर्ति बसी हुई थी और भूले थे सब भोग, मतलब और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, सब प्रकार के भोग भूले हुए थे। हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। तो जब उनकी याद आ रही थी तो योग से भी, एक योग मतलब सब कुछ छोड़ त्याग देने से भी विषम वियोग हुआ, तो उनके बिछड़ने का बड़ा ही दुख हुआ। तो इस प्रकार से इसमें बिछड़ने की बात कही गई है, तो इसमें होगा वियोग श्रृंगार। तो इस प्रकार से हमने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार की परिभाषा लिखी और उनके उदाहरण देखे। आगे इसके बाद और आगे के रस हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।